देखिए, भारत और पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि जहां से गोलियां बम बारूद आते थे तो डोली आई, और 2022 से चल रही 23 में आई। और कभी सुना था आप लोगों ने लैला मजनू हीर रांझा शीरी फरियाद की कहानी को, लेकिन 23 में सीमा सचिन बीना की प्यार की स्टोरी सारी दुनिया में उससे भी अधिक चली। और ये त्याग, तपस्या, ये प्यार, क्योंकि भारत से पाकिस्तान अभी 78 साल ही हुए अलग हुए, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, पहले सब एक ही थे हम लोग, लेकिन वहाँ से आई है। उनकी मानसिकता अलग है, उनकी सोच अलग है। सीमा ने जब से सचिन के साथ मीना परिवार में आई, रघुपुरा में आई, उत्तर प्रदेश और भारत में आई, यहाँ के सभी लोगों ने, सभी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोगों ने सीमा मीना को प्यार दिया, सम्मान दिया, बेटी के रूप में प्यार दिया, बहू के रूप में प्यार दिया, बहन के रूप में प्यार दिया। वो प्यार सब कुछ सीमा के पास है, और वो सबसे बड़ी ताकत है उसके बच्चों के पास है। सनातन धर्म की रीति है, रिवाज है। सनातन धर्म में आपने देखा रामायण हमें क्या सिखाती है। रामायण हमें जिंदगी कैसे जीना है, कैसे जिंदगी जीनी है, ये सिखाती है कि परिवार कैसे चलता है। प्रभु श्री राम ने माता के कहने पे 14 वर्ष वनवास चले गए, पीछे मुड़ के नहीं देखा। सीता माता ने कभी ये नहीं कहा अपने राजा जनक से, पिता से, कि मैं परेशान हूँ, जंगल में जा रही हूँ, लेकिन चली गई। भारत ने कभी ये नहीं कहा अपनी पत्नी से कि मैं भाई के लिए जा रहा हूँ, तुम्हारा क्या होगा। भारत ने लक्ष्मण चले गए अपने भाई के साथ, और भारत ने 14 वर्ष सिर पर खड़ाऊ रखकर राजकाज चलाया। ये सबसे बड़ी मिसाल है जीवंतता, इसीलिए हम राम राज्य कहते हैं। महाभारत हमें सिखाता है कि किस तरह से भीष्म पितामह से क्या गलतियां हुई, द्रोणाचार्य से क्या गलतियां हुई, अर्जुन से क्या गलतियां हुई, भीम नकुल सहदेव से क्या अच्छाइयां हुई, गलतियां, और कृष्ण ने कैसे, जो बांसुरी बजाने वाले थे, उन्होंने जब सुदर्शन चक्र लेने की जरूरत पड़ती थी तो कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र भी लेकर बुराइयों का अंत किया, कंस का वध किया। तो ये रामायण में राम का वध हुआ, कृष्ण ने कंस का हुआ। और गीता हमें, जो भागवत गीता है, वो हमें कर्म सिखाती है, कर्म निवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन सिखाती है। और इन तीनों ग्रंथों पर जब सीमा भारत में आई तो उनको पढ़ती है, गुनती है, दिमाग में रखती है, और उसी सभ्यता संस्कृति के अनुसार अपने परिवार, अपने गांव, अपने रघुपुरा, अपने सभी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग जो इनके पास सुबह से शाम तक सैकड़ों लोग आते हैं, मिलते हैं, फोटो खिंचाते हैं, सेल्फी लेते हैं, तोहफे देते हैं, उनका सबका स्वागत करती है, सम्मान करती है, आदर करती है। कभी हमें किसी से कोई शिकायत नहीं मिली, कभी सीमा के व्यवहार, कभी सीमा की बात, सब सीमा की कभी कोई नहीं मिला। और हम लोग आज रक्षाबंधन पे माता जी के साथ, बहन जी के साथ, जो हमारी अनीता चौहान जी हैं, आयुर्वेदा वेलनेस की डायरेक्टर हैं, जो कि फिजियोथेरापी की बहुत अच्छी बड़ी देश के संस्थान है, गीता चौहान जी एडवोकेट हैं, माता जी, और सभी परिवार के, सब परिवार के अन्य परिवारी जनों, भाई बहन, बच्चों के साथ सब यहाँ आए हैं। भैया दूज का यही त्यौहार है कि बहन के लिए भाई का जाना उसकी पीठ भारी हो जाती है। रक्षाबंधन और भैया दूज का त्यौहार यही दर्शाता है कि बहन का घर सुखी रहे, खुश रहे, संपन्न रहे, उसके यहाँ कोई परेशानी ना हो, उसके यहाँ सब दुख तकलीफ भाई के हों, और बहन को सुखी मिले, खुशी मिले, और वो उसको मिलती है, वो उसको खुशी मिलती है। हमारे माता पिता ने बचपन में सिखा दिया था कि बहन के यहाँ से अगर फ़ोन आ जाए या मैसेज आ जाए, कहा जाता था नाई आ जाए, अगर नाई भी आ जाएगा तो अगर इस तरह से आ जाएगा तो क्या होगा, तो वहाँ ये कहा जाता था कि कोई संदेशा आ गया, संदेशा आ गया तो वहाँ तुरंत खाना छोड़ के जाना है, हाथ वहाँ धोनी है। तो ये कौन सिखाता है? हमारी परंपरा है, ये रीति है, ये रिवाज है, ये संस्कार हैं, ये हम उन संस्कारों के अनुसार चल रहे हैं। हमारा देश इसीलिए महान है। और उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी के छत्र छाया में, महाराज जी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में हमारी बहन पाकिस्तान से आने के बाद आज दूसरा वर्ष चल रहा है, दोबारा दूसरा ये हमारा भैया दूज है जिसको हम मना रहे हैं। और हमारी बहन पूरे रीति रिवाज, पूरे संस्कार के साथ, पूरे सनातन पद्धति के साथ यहाँ रह भी रही है, साथ कार्य भी कर रही है, और अपने परिवार, बालक, बच्चों और अपने सबका पालन पोषण कर रही है। और आगे सुखद भविष्य की हम उनकी कामना करते हैं कि वो सुखद भविष्य रहें, अच्छी रहें, अच्छी तरह फले फूले खाएं।